नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता संवाद और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। दरअसल यूपी में 2027 की सियासत बिछनी शुरू हो गई है और इसमें दो बड़े सवाल तेजी से चर्चा में हैं। आखिर ये कौन से दो बड़े सवाल है, आज सत्ता संवाद में इसे ही जानेंगे। और सबसे पहली बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले फटाफट वो कर लीजिए। अब देखिए, चलिए सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर यूपी में ऐसा कौन सा दो मुद्दा है जो काफी गरमाया है। पहला है राम मंदिर दान से जुड़ा, जिसमें कथित गड़बड़ी का मामला था। एसआईटी जांच, गिरफ्तारी और विपक्ष के हमलों के बीच सवाल उठ रहे थे कि क्या इससे बीजेपी की छवि को नुकसान होगा या पार्टी सख्त कार्रवाई दिखाकर डैमेज कंट्रोल कर लेगी। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है बेटी विवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन क्या होगा? क्या यह महिला की सुरक्षा पर सख्त संदेश है या 2027 से पहले नैतिक और राजनीतिक बढ़त बनाने की रणनीति इस पर काम करेगी? इन दोनों मुद्दों का असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति काफी तेज होती नजर आ रही है। अब चलिए पूरा मुद्दा समझते हैं। अगर निष्पक्ष तरीके से देखा जाए तो इसे तीन हिस्सों में समझना जरूरी है। पहला, आरोप क्या है, जांच कैसे हो रही है। दूसरा, राजनीतिक और नैरेटिव क्या है। और तीसरा, 2027 के चुनावी समीकरण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले राम मंदिर में चोरी मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये दावा तब तक आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं हो जाता है जब तक उसकी सही जांच ना की जाए। राजनीतिक आरोप या शुरुआती जांच के दायरे में ही इसे फिलहाल माना जाएगा। अगर एसआईटी जांच चलती है तो उसका असर दो स्तर पर होगा, कानूनी और राजनीतिक। कानूनी स्तर पर जांच के नतीजे तय करेंगे कि मामला प्रशासनिक लापरवाही का है, आंतरिक सुरक्षा चूक का है या फिर संगठित अपराध। लेकिन राजनीतिक स्तर पर अक्सर ही जांच शुरू होते ही नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है और यहीं से असर दिखना भी शुरू होता है। अब सवाल आता है कि क्या यह बीजेपी को 2027 में नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसका सीधा जवाब एक लाइन में देना आसान नहीं होगा। यूपी की राजनीति में बड़े धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दे आते रहते हैं, अक्सर डबल एंड तलवार की तरह ये काम करते हैं। अगर सरकार मजबूत कार्रवाई और पारदर्शी जांच दिखाती है तो नुकसान सीमित रह सकता है, लेकिन अगर विपक्ष इसे प्रतीकात्मक असफलता के रूप में स्थापित करने में सफल हो गया तो इसका असर शहरी और अर्ध शहरी मतदाताओं में साफ दिख सकता है। अब दूसरे मुद्दे पर आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा है अखिलेश यादव की बेटी का जिस तरह से मजाक बनाया गया, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। अखिलेश यादव का सबसे पहले भगवान राम के मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया था, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। भगवान राम का मंदिर सुरक्षित नहीं है, ऐसा नैरेटिव उन्होंने सेट किया था। अगर लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में यही चलता रहा तो यह भावनात्मक प्रभाव डाल सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जनता इसे वास्तविक सुरक्षा मुद्दा मानती है या राजनीतिक बयानबाजी ही रह जाती है। यूपी में मतदाता पहले से ज्यादा मुद्दों को प्रशासन, रोजगार और कानून व्यवस्था के नजरिए से भी देखते हैं। सिर्फ भावनात्मक अपील पर पूरी तरह से ये नहीं झुकती है। अब अखिलेश यादव की बेटी का जिस तरह से सोशल मीडिया पर मजाक बनाया गया, इसमें अगर बीजेपी चुप हो जाती तो कई तरह के सवाल उठते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर साफ सख्त संदेश दिया और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को एक अलग तरीके से पेश कर रही है, डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर ले बीजेपी के मोरल हाई ग्राउंड की, तो नेताओं के व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक उदाहरण या सांस्कृतिक नैरेटिव हमेशा हर वोटर पर समान असर नहीं डालती है। ग्रामीण इलाकों में इसका असर अलग होता है और शहरी युवाओं में अलग होता है। इसलिए यह कहना कि यह रणनीति पूरी तरह से काम करेगी या नहीं करेगी, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 का है, क्या राम मंदिर अब बीजेपी का केंद्रीय चुनावी मुद्दा रहेगा? राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से राम मंदिर का निर्माण चरण खत्म होने के बाद उसका मुद्दा अब इमोशनल मोमेंट से गवर्नेंस परफॉर्मेंस के स्तर पर आ गया है। यानी अब जनता इसे उपलब्धि मानकर आगे अन्य मुद्दों की तरफ बढ़ सकती है, जैसा कि रोजगार, महंगाई और स्थानीय प्रशासन। तो इस पूरे डिबेट के बाद, इस पूरी चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि इस तरह के विवाद बीजेपी के लिए नुकसानदायक है या लाभदायक। ये दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि निर्णायक फैक्टर ये रहेगा कि सरकार जांच को कितनी पारदर्शिता और तेजी से संभालती है और विपक्ष इसे कितनी मजबूत कहानी में बदल पाता है।
2027 का चुनाव केवल एक मुद्दे पर नहीं है, बल्कि कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के संयुक्त असर पर अब ये निर्भर करता है। खैर, हमारा सत्ता संवाद आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।